हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे 5 क्वेश्चन सीरीज़ में स्वागत है। अब बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, तो हमें देखते हैं क्या दिया गया है। हमें दिया गया है, जिस प्रकार 8 का रिलेशन 81 से है, 8 का जिस प्रकार से 81 से रिलेशन है, वही रिलेशन हमें 10 का गिवन ऑप्शन में देखना है। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 में जब 1 जोड़ेंगे तो 8 में हम +1 करते हैं तो कितना होता है 9, और 9 को स्क्वायर कर देते हैं तो कितना हो जाता है 81। सेम हम यही रिलेशन लगाते हैं 10 में, तो 10 में 1 +1 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 11। 11 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा 121, 121। कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा ऑप्शन बी सही है। हमें क्या दिखा है इसमें, पहले पद में हम एक जोड़ते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं तो हमें दूसरा पद मिलता है। ये रिलेशन इस क्वेश्चन में है। पढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, उस शब्द युग्म का चयन करें जिसमें दो शब्दों के बीच ठीक वही संबंध है जो संबंध प्रश्न में दिए गए निम्नलिखित शब्द युग्म में है। तो हमें बताना है जो संबंध मेमोरी का एमनेसिया से है वही रिलेशन गिवन ऑप्शन में कौन से है। तो एमनेसिया को क्या कहते हैं, मेमोरी के लॉस को हम क्या कहते हैं, एमनेसिया। तो हम इसी प्रकार देखते हैं ऑप्शन डी में दिया गया विजन, और विजन के लॉस को हम क्या कहते हैं, ब्लाइंडनेस। जब हमें दिखाई देना बंद हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्लाइंडनेस, अंधा हो गया मान लो कहते हैं। और दूसरा सी ऑप्शन में, यही हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन में दिया गया ऑडिशन और हियरिंग, दोनों सेम, दोनों की मीनिंग सेम होती है। बी ऑप्शन में भी वही दिया गया है, ओल्ड एज एंड सेनिलिटी, जिसका मीनिंग भी सेम होती है। और कॉलरा और एपिडेमिक, ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, विजन। विजन और विजन के लॉस को क्या कहते हैं, ब्लाइंडनेस। और इसी प्रकार इस मेमोरी और मेमोरी के लॉस को क्या कहते हैं, एमनेसिया। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से पहले संबंधित है। तो पहली संख्या क्या है 15, दूसरी संख्या क्या है 25। इसमें क्या रिलेशन है, इसे हम लिख सकते हैं 5/3, इसे क्या लिख सकते हैं 5/5। और हमारा क्या तीसरी संख्या क्या दी गई 24, 24 को हम लिख सकते हैं 8/3। और इसका सेम रिलेशन यही लगाते हैं तो यहाँ पे 8/5 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या है 40। ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन सही है। 5/3, 3n और 5n का रिलेशन है, 3n 5n। सर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, उस संख्या युग्म का चयन करें जिसमें दो संख्याओं के बीच ठीक वही संबंध है जो संबंध दिए गए संख्या युग्म की संख्याओं के बीच में। 5 और 9 के बीच में जो रिलेशन है, 5 और 9 के बीच में जो रिलेशन है वही रिलेशन हमें निकालना है ऑप्शन में। 5 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कितना होता है 5। और 2 का हम क्यूब करते हैं प्लस 1 करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है 9। 2 का क्यूब 8 और प्लस 1 9। सेम हम देखते हैं ऑप्शन ए को देखते हैं, 10 और 29 दिया है। 10 को हम क्या कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 1, लेकिन जो 3 का क्यूब होता है वो 27 होता है, प्लस 1 करेंगे तो 28 आएगी वैल्यू, जबकि 29 दिया गया। तो ये भी ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी है 25 और 79, 25 और 79। ये ऑप्शन बी, ए ऑप्शन बी। हम इसे क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 1, लेकिन ये 25 है जबकि ये 26 हो जाता है, तो ये हमारा ऑप्शन बी ऐसे ही गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी में क्या दिया गया है, 17 और 65, 17 और 65। 17 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 1, और 65 को लिख सकते हैं 4 का क्यूब प्लस 1। 4 क्यूब कितना होता है 64 प्लस 1 65 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 1 17। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सी हमारा इसमें सही हो जाएगा। डी वैसे भी नहीं होगा क्योंकि क्या होता है 3 त्रिक का 9 1 10 होता है, 4 चौक 16, तो कोई भी इसमें सही नहीं लग रहा। हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 में कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें दिया गया है सिलेक्ट द सेट ऑफ नंबर्स दैट इज सिमिलर टू द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स। हमें 7 13 और 20 में जो रिलेशन है वही रिलेशन हमें गिवन 4 ऑप्शन में चेक करना है। तो 7 और 13 में क्या रिलेशन है, 13 में से हम 7 माइनस करते हैं तो कितना आता है हमारा 6 आता है। 20 में से 13 माइनस करते हैं तो कितना आता है हमारा 7 आता है। अब यही रिलेशन पहले ऑप्शन में देखते हैं तो 18 में से 10 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 8, जो कि हमारा गलत है क्योंकि 6 आना चाहिए, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में क्या है, 15 में से 9 माइनस करोगे तो 6 तो होगा, लेकिन जब 23 में से 15 माइनस करोगे तो ये आएगा 15, 8 23 होता है तो 8 आएगा, तो हमारा 7 आना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा ऑप्शन बी। हम ऑप्शन सी चेक करते हैं, 19 में से 12 जाएगा तो कितना आ जाएगा 7, जबकि हमारा 6 आना चाहिए। पहली दो संख्याओं के बीच के जो अंतर है वो 6 है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी में क्या है, 10 में से 4 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 6, और तीसरे से दूसरे में 17 में से 10 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 7। हमारा 6 और 7 दोनों वही रिलेशन पर आ गया, तो हमें ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। इस तरह से हमारे इस
इस क्वेश्चन सीरीज़ के पाँचों क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं।